हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार के नंबर वन चैनल बिहार बोर्ड स्टडी में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास की इंग्लिश, और इंग्लिश का हमारा है फोर्थ चैप्टर। और हम देखेंगे इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा काम आएगा इसके क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कई सारे क्वेश्चन लिए हैं और इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं। और चैप्टर का नाम है हमारा आई हैव अ ड्रीम, मतलब मेरा एक सपना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा एग्जाम के लिए। चलो फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम के लिए, और एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा टॉपिक। तो फटाफट आप लोग इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो दिख रहा होगा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, और मैं हिंदी में भी लगा देता हूँ तो हिंदी में भी दिख रहा होगा आपको कि इसमें पूछा जा रहा है कि जो मतलब कि ये कोर्स है, दिया गया है, स्पीच डिलीवर करा गया है। जो किसने डिलीवर करा था ये स्पीच? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये, ध्यान रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा यहाँ से। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये अमेरिका में हुआ था और ये भेदभाव के खिलाफ थे। तो इन्होंने एक स्पीच दिया था, तो वो स्पीच कौन सी है इसमें आपको बताइए। चैप्टर का नाम ही पूछा गया डायरेक्ट, तो बता सकते हो आप लोग, कमेंट करके बताओ। ये टेस्ट है आपका, क्या है? टेस्ट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया भाषण है। तो कौन सा भाषण है ये? तो यहाँ पे भाषण दिख रहा होगा, नाम लिखा होगा यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये नहीं है। आई हैव अ ड्रीम ये चैप्टर का नेम है, तो जाहिर सी बात है यही होगा हमारा। तो राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या है? बी ऑप्शन राइट आंसर है हमारा। आपने मुझे उम्मीद है पूरी तरह से आपने कमेंट करा होगा, आपको पता होगा। इसका आंसर बहुत ईजी था। आई हैव अ ड्रीम चैप्टर का नेम है। और सी ऑप्शन दिख रहा है द अर्थ, और हमारा डी ऑप्शन है अ मैरिज प्रपोजल। तो राइट आंसर तो मैंने बता दिया, बी ऑप्शन है। और ये अमेरिका में भेदभाव के खिलाफ हुआ था। जो इनके खिलाफ भेदभाव होता था रंग पे, उसके खिलाफ करा गया था। चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये पूछा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू। अब ये हिंदी में देख लो आप लोग, क्योंकि बहुत बच्चे कहते रहते हैं कि सर हिंदी में आप क्वेश्चन नहीं बनाते, हिंदी हमें आपको बनाना चाहिए। तो ऐसे डिमांड पे बनाया गया आपको। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर डैश के थे, मतलब कौन से देश से बिलोंग करते थे। यहाँ पे देश पूछा गया है, तो यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। तो बहुत इजी है, अभी मैंने पीछे बताया था। कहाँ के हैं ये, बता सकते हो? तो ये है यूएसए के। यूएसए मतलब अमेरिका के, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका। यहाँ के थे ये, यहाँ से बिलोंग करते थे। और ये ना निग्रो थे। क्या थे? निग्रो। ये क्वेश्चन भी आएगा आपको, ध्यान रखना। तो आपने इसका आंसर जरूर करा होगा। तो इसका राइट आंसर है यहाँ, देख रहे हो हिंदी में भी लिखा हुआ है कितने अच्छे से। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डैश के थे, मतलब डैश का मतलब यहाँ पे हमें ये फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक है ये। तो ये फिल करना था हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या फिल कर दिया? यूएसए, मतलब अमेरिका हम लिख सकते हैं। यहाँ पे यूएसए लिखा है, अमेरिका भी आ सकता है, तो अमेरिका लिख देते हैं, ठीक है। ए फॉर अमेरिका। ओके, तो राइट आंसर हो गया हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉस अ। अब हिंदी में देख लो आप, हिंदी में क्या कह रहा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक डैश थे, मतलब क्या थे? निग्रो थे, अमेरिकन थे, फ्रेंच थे, या जर्मन थे। तो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो अमेरिकन थे। अमेरिकन नहीं थे ये निग्रो थे, ठीक है। ये अमेरिका से थे, बट अमेरिकन नहीं थे, ये निग्रो थे, ठीक है। क्या थे? निग्रो। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, निग्रो। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो यहाँ पे निग्रो ऑप्शन है, तो निग्रो लिखना। और अमेरिकन से तो थे ये, अमेरिका में देश में थे, अमेरिकन देश में थे, ठीक है। तो निग्रो थे ये, राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन। कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाए जाते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना यहाँ पे, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप हिंदी में ही पढ़ सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। और वीडियो को शेयर करो आप लोग फटाफट, अगर आपने शेयर नहीं करा तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका पढ़ने का। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पहले आप हिंदी में देख लो फिर इंग्लिश में पढ़ना। तो क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा मेरे बच्चों का मूल्यांकन उनकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र के आधार पर किया जाएगा। तो देखो अब हिंदी में क्या कह रहा है कि हु सेड माई चिल्ड्रन विल नॉट जज बाय द कलर। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, पूरी ट्रांसलेट करा गया है। और कलर ऑफ देयर स्किन, तो बाय बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। तो कंटेंट होता है, कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, ठीक है। तो ये बताइए इसका, हमारा फोर्थ का राइट आंसर बताइए कमेंट करके, किसने कहा है ये? तो इसने कहा है मार्टिन लूथर किंग ने, जूनियर ने, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। और ये पता है महात्मा गांधी के बहुत बड़े फैन थे ये भी याद रखना, ये आगे क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका हमारा। क्या है? सी ऑप्शन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग, आपको आंसर मिल जाएगा।
सारे आंसर मिल जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा जा रहा है, अब देखो पहले हिंदी में पढ़ लो। तो शांति का नोबेल पुरस्कार MLK मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, बता सकते हो? जूनियर को दिया गया, तो कब दिया गया बता सकते हो? तो नोबेल प्राइज मिला था पीस का, शांति का, तो गिवन टू MLK जूनियर। ठीक है, बताइए फटाफट। MLK की फुल फॉर्म बताओ, कमेंट करो। अभी पीछे देखा ना, क्या है? मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए। फिफ्थ का हमारा, तो फिफ्थ का राइट आंसर है हमारा 1964, ए ऑप्शन। क्या है? ए ऑप्शन राइट आंसर है। ये आपका टेस्ट है, ये मत सोचना कि मैं आपको बता रहा हूँ, टेस्ट है, आप टेस्ट दे रहे हो यहाँ पे। ठीक है, और आपके मार्क्स आने चाहिए, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से आपको 99% तो आने ही चाहिए अभी, और एग्जाम में तो 100% का टारगेट लेके चलो। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो क्या है? 1964 नोबेल प्राइज मिला था, किसको मिला था? मार्टिन लूथर जूनियर किंग को। ओके, ध्यान रखना, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो देखो अब शॉर्ट में ही लिखा हुआ है, तो शॉर्ट में समझो आप लोग। तो हैड डैश चिल्ड्रन, तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जूनियर के डैश बच्चे थे, कितने बच्चे थे बताइए? तो बता सकते हो आप लोग? तो 4 3 2 1, तो जाहिर सी बात है ए ऑप्शन इसका भी ठीक है, 4। कितने बच्चे थे मार्टिन लूथर जूनियर किंग के? 4 बच्चे थे। ठीक है, मार्टिन लूथर जूनियर, ठीक है, किंग जिसे कहते हैं हम, किंग। अब किंग का भी अलग ही, ठीक है, तो अमेरिका के थे, ये ध्यान रखना। तो कितने बच्चे थे? 4। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब देखो यहाँ पे पहले हिंदी में देख लो। MLK जूनियर को सफ़ेद रंग पसंद है, तो MLK जूनियर लव द वाइट। तो बताइए हमारा 7 का आंसर दीजिए आप लोग, फटाफट बताइए। तो जाहिर सी बात है अमेरिकन हो जाएंगे, MLK जूनियर लव द वाइट अमेरिकन, यहाँ पर ऐसे ना, तो अमेरिकन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वाइट मतलब होता है अमेरिकन, यहाँ वाइट का मतलब ये रंग से मत लेना, सफ़ेद रंग का मतलब नहीं, वाइट का मतलब है अमेरिकन। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, 7th का क्या है? ए ऑप्शन। ओके, एनी डाउट? अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय। तो बहुत, ये तो मेरे ख्याल से हर बच्चा आंसर दे देगा, क्योंकि मैं पीछे से बताया जा रहा हूँ। आई हैव अ ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हिंदी में भी बता रहा हूँ मैं आपको। तो जाहिर सी बात है सी ऑप्शन, यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, यहाँ से कुछ मतलब कि आप पूछ ही नहीं सकते कि क्या है। तो जाहिर सी बात है, किसने लिखा था ये बताइए? 8 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा ना, मार्टिन लूथर जूनियर किंग जूनियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लिया जाए 9। तो 9 क्वेश्चन देखो, तो अब देखो पहले हिंदी में पढ़ो आप लोग, फिर देखोगे। डैश अन्याय और अत्याचार की गर्मी से तप रहा है, तो बताइए कौन सा देश हो सकता है? तो बताइए, विद द हीट ऑफ द इनजस्टिस एंड ऑपरेशंस। बताइए राइट आंसर इसका, कमेंट करिए 9 का। तो इसका है मिसिसिपी। मिसिसिपी अमेरिकन स्टेट है एक, ध्यान रखना। जैसे शिकागो है, न्यूयॉर्क है, टेक्सास है। टेक्सास टेक्सास का अलग ही इशू चलता रहता है, टेक्सास वाले ना अमेरिका का हमेशा विरोध करते हैं, ये अपने आप को अमेरिकन तो मानते ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, मिसिसिपी, 9 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। तो हु वाज द इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी, तो इनमें से कौन मतलब प्रभावित थे गांधी जी से? तो बताइए गांधी जी से कौन प्रभावित थे? तो जैसा की बात है, मैंने पहले ही हिंदी ट्रांसलेट कर दी है। तो जाहिर सी बात है, पहले बताया मैंने, ये गोल्डन क्वेश्चन है आपका 10 हमारा हमेशा गोल्डन क्वेश्चन होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ए ऑप्शन। ठीक है, वैसे तो सभी प्रभावित होते हैं, बट ये यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे हमारे चैप्टर की, तो चैप्टर के अकॉर्डिंग मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो 10 का भी सही आंसर दिया आप लोगों ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन पहले हिंदी में देखो आप लोग। वह किस राज्य को विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते थे? तो कौन सा राज्य था वो बताइए? तो टू विच स्टेट द डज हिज वांट टू सी द डेवलप स्टेट, बताइए फटाफट कमेंट करके बताइए 11 का आंसर। तो अलाबामा था ये, अलाबामा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अलाबामा। मैंने पढ़ाया था ना ये, जब हम सब्जेक्टिव कर रहे थे, तो कहाँ थे आप लोग? आपने वीडियो देखी थी कि नहीं देखी थी? नहीं देखी तो फटाफट देख लो आप लोग, अभी टाइम है, एग्जाम के टाइम पे टाइम नहीं मिलता। अलाबामा था ये, तो राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन। अब हमने देख लिया 11 क्वेश्चन देख लिया हमने, अब देखते हैं 12 क्वेश्चन क्या है हमारा। 12 क्वेश्चन देखो आप लोग। तो अमेरिकी इतिहास के सबसे महान वक्ताओं में से कौन था? मतलब देखो, अमेरिका में तो जाहिर सी बात है महात्मा गांधी नहीं होंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी नहीं होंगे, तो कौन होगा यहाँ पे? मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा जूनियर। तो इसका भी राइट आंसर है ए ऑप्शन। तो अमेरिका इतिहास में एक इनका नाम दिया जाता है। वैसे तो काफ़ी लोग थे, अब्राहम लिंकन भी थे, जॉर्ज वाशिंगटन भी थे, और भी कई सारे अन्य नाम आते हैं, प्रेसिडेंट भी कई सारे रहे हैं, आपने
आपने सुना होगा, जॉन एफ कैनेडी का नाम सुना होगा, क्यूबा मिसाइल संकट के टाइम पे थे वो। तो वैसे तो काफ़ी रहे हैं, बट इनमें से कौन एक है ये ऑप्शन में, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ए ऑप्शन 12 का है राइट आंसर, ठीक है। और ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। हमारा 13 क्वेश्चन है, द बैंक ऑफ जस्टिस इज, मतलब अब देखो हिंदी में देख लो पहले आप, न्याय का बैंक है तो क्या है बताइए, 13 का आंसर बताइए आप लोग। तो ये है बैंकक्रप्ट। क्या है? बैंकक्रप्ट। ये ना ट्रांसलेट पे मत जाना, इंग्लिश पे ध्यान देना आप लोग, क्योंकि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दो आप लोग। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, बैंकक्रप्ट। क्या? बैंकक्रप्ट। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर को भेदभाव पसंद नहीं है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन। तो बताइए किस पे? कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेशियल, बताइए। 14 का आंसर दीजिए। तो रेशियल होगा ना राइट आंसर, रेशियल, ठीक है। कलर वगैरह पे करा जाता था भेदभाव, रंग पे, तो रेशियल भेदभाव पसंद नहीं था बिल्कुल भी, किसी को भी पसंद नहीं होता, इंडिया में ही पसंद नहीं होता, मतलब भेदभाव तो पसंद होना ही नहीं चाहिए किसी को। और 19 डैश इज नॉट द एंड बट द बिगिनिंग। तो ये देखो 19वीं शताब्दी जो है ना, डैश अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है। तो ये बताइए क्या है हमारा, 15 का आंसर दीजिए। तो ये है हमारा 63, ठीक है, 63, 63, ओके। 19, 19 और यहाँ पे 63 लिख दो, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी में पढ़ो पहले। जब तक न्याय और जल की नाई और धर्म महानंद की नाई बहने न लगे, तब तक कौन तृप्त नहीं न हुआ। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए। तो ये बहुत मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है, और 16 क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग फटाफट। तो ये जाहिर सी बात है, निग्रो ये सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हुए थे, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, बिल्कुल भी नॉट सेटिस्फाइड, जब तक इनको न्याय नहीं मिला, अच्छे से चीज़ नहीं मिली, और अभी तक नहीं मिली है। सही बताऊँ तो अभी केस आया था, जॉर्ज फ्लॉयड को मार दिया गया था, यहाँ पे दंगे होते रहते हैं अमेरिका में, तो कलर के नाम पे बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखो, लेट अस नॉट वॉलो इन द वैली ऑफ। तो आइए हम डैश की घाटी में लोटपोट न करें। तो बताइए इसका आंसर क्या है, होप, डिस्पेयर, ग्रेड, पॉवर्टी। तो 7 का आंसर है हमारा डिस्पेयर, डिस्पेयर, ठीक है, बी ऑप्शन डिस्पेयर। क्या है? डिस्पेयर, राइट आंसर है 17 का। और द वर्क ऑफ जस्टिस इज डैश, न्याय की झाल है। तो बताइए क्या है 18 का। तो जाहिर सी बात है पीछे पड़ा था बैंकक्रप्ट, राइट आंसर है बैंकक्रप्ट, ओके। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और फीडबैक जरूर दें अपना, कैसी मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इंग्लिश की क्लासेस चाहते हो तो कॉन्टैक्ट करें नंबर पे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।